चलिए आज आपको एक जादुई दुनिया में ले चलते हैं। एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो है सोने के हंस की। सोचिए जरा, क्या हो सकता है जब कोई छोटा सा अच्छा काम एक जादुई हंस से जा मिले। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है, जहां एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल देता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 3 भाइयों से। तीनों को एक जैसा मौका मिलता है, पर हर कोई अपना अपना रास्ता चुनता है। और यहीं पर हमें तीनों भाइयों का असली रंग देखने को मिलता है। देखिए, दोनों बड़े भाई, उन्होंने एक जरूरतमंद बूढ़े आदमी की मदद करने से साफ मना कर दिया और नतीजा उन्हें खुद ही चोट लग गई। लेकिन जो सबसे छोटा भाई था बिली, उसके पास था ही क्या, सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी। पर उसने बिना सोचे खुशी खुशी अपना खाना उस बूढ़े आदमी के साथ बांट लिया। और बिली की इस छोटी सी नेकी का फल उसे फौरन मिला। वो बूढ़ा आदमी उससे इतना खुश हुआ कि उसने इनाम के तौर पर उसे एक बड़ा ही अजीब सा काम करने को कहा। और जानते हैं, जब बिली ने उस पेड़ को काटा तो क्या हुआ? उसे एक ऐसा खजाना मिला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पेड़ के तने के अंदर छिपा था एक हंस, जिसके पंख खालिस सोने के थे। यही था उसकी दयालुता का जादुई नाम। तो बिली को मिल गया अपना जादुई हंस। लेकिन अब कहानी में मजा आने वाला है, क्योंकि ये हंस सिर्फ सोने का नहीं था, ये बहुत चिपचिपा भी था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक सराय में जाकर गड़बड़ शुरू करता है। तो कहानी पहुंचती है एक सराय में। अब उस सराय के मालिक की थीं 3 बेटियां। जैसे ही उन्होंने उस सोने के हंस का देखा, उनकी आंखें तो बस चमक उठीं। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसका बस सिर्फ एक सोने का पंख चुरा लिया जाए। तो सबसे बड़ी बहन चुपके से आगे बढ़ी और जैसे ही उसने हंस को छुआ, बस वो तो वहीं की वहीं चिपक गई। अब वो जितनी कोशिश करे, छोड़ ही नहीं पा रही थी। अब ये देखकर मंझली बहन आई मदद करने। उसने अपनी बड़ी बहन को खींचने की कोशिश की और वो भी उसकी बाह से चिपक गई। अब 2 लोग फंस गए थे। और जब सबसे छोटी बहन ने ये सब देखा तो वो भी मदद करने दौड़ी। उसने मंझली बहन को पकड़ा और आप सही समझे, वो भी चिपक गई। अब तो हद ही हो गई, तीनों बहनें एक लाइन में चिपक चुकी थीं। ये कोई मामूली चिपकना नहीं था। हंस का जादू इतना पक्का था कि वो सब ऐसे चिपक गईं जैसे किसी ने गोंद लगा दिया हो। कोई भी हिल तक नहीं पा रहा था। अब यहां से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। ये जो चिपके हुए लोगों की लाइन थी ना, ये अब एक ऐसी अजीबोगरीब बारात बनने वाली थी जैसी किसी ने कभी नहीं देखी होगी। और ये बारात तो बस लंबी होती ही चली गई। पहले तो बिली और हंस के पीछे 3 बहनें, फिर एक पादरी साहब आए उन्हें छुड़ाने और वो भी चिपक गए। फिर पादरी साहब की पत्नी आई, वो भी चिपक गई। और तो और 2 किसान जो मदद करने दौड़े थे, वो भी उसी लाइन में जुड़ गए। तो जरा सोचिए वो नज़ारा, एक हंस के पीछे पूरे के पूरे 7 लोग एक दूसरे से चिपके हुए एक अजीब सी बारात में शहर की तरफ चले जा रहे थे। क्या कमाल का सीन रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अजीब सी बारात का क्या हुआ। खैर, इसी बारात से कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा जुड़ा है। कैसे एक हंसी पूरे राज्य को बदल सकती है। उसी राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जो कभी हंसती नहीं थी, हमेशा उदास रहती थी। उसके पिता यानी राजा इतने परेशान थे कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी राजकुमारी को हंसाएगा, वो अपनी बेटी की शादी उसी से कर देंगे। तो सवाल ये था कि क्या ये अजीबोगरीब चिपके हुए लोगों की बारात उस राजकुमारी के दुख का इलाज कर पाएगी? क्या वो हंसेगी? और फिर वो हुआ जिसका सब इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी ने खिड़की से बाहर देखा। उसने बिली, हंस और उस पूरी बारात को देखा। एक पल के लिए तो वो बस देखती रही, फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और फिर वो मुस्कान एक जोरदार हंसी में बदल गई। वो इतनी जोर से हंसी कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। और जैसे ही राजकुमारी हंसी, एक और जादू हुआ। हंस जोर से उछला और एक झटके में सारे लोग आजाद हो गए। कोई किसी से चिपका नहीं रहा। बिली ने राजा का वादा पूरा कर दिया और फिर उसकी शादी उस हंसती खिलखिलाती राजकुमारी से हो गई। तो देखा आपने, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कभी-कभी एक छोटी सी नेकी या दयालुता जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत इनाम दिला सकती है।